हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहांग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं विल हैव टू, वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू के बारे में। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कहां पर विल हैव टू का यूज़ हम लोग करेंगे, वुड हैव टू का यूज़ कहां करेंगे और वुड हैव हैड टू का यूज़ कहां करेंगे, उसके बारे में वी आर गोइंग टू लर्न इन वेरी डिटेल्स इन दिस लेक्चर। ओके, सो लेट अस कम टू द पॉइंट। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का विल हैव टू, वुड हैव टू एंड वुड हैव हैड टू। सी फ्रेंड्स, इन विल हैव टू, वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस को छोड़कर भी हम लोग कुछ दूसरे तरीके से भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। विल हैव टू का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या तो हम लोग प्रेडिकेट लिखते हैं। सब्जेक्ट, तो ये विल हैव टू जो है, विल हैव टू ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। दैट मीन्स हम लोग विल हैव टू का उपयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप के सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस इज़ कंसिडर्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। ओके, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल बोथ है। और वर्ब का हम लोगों को फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फर्स्ट फॉर्म में भी हम लोगों को प्लूरल नंबर का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सिंगुलर नंबर का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है। तो सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो यदि नया व्यूअर इसको देख रहा है तो उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट, सी फ्रेंड्स सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कोई कोई वाक्य है जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको हम लोग प्रेडिकेट मानते हैं। जैसे कि आपको बोलना है ही गोज़ होम, ही गोज़ होम, वह घर जाता है। दिस इज़ सब्जेक्ट, दिस इज़ वर्ब, बट दिस इज़ नॉट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से बहुत सेंटेंस है जहाँ पर हम लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो चलिए आते हैं विल हैव टू का सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। तो हिंदी में कैसे समझेंगे, हिंदी में इसको सी फ्रेंड्स, इसको हिंदी में समझते हैं हम लोग करना पड़ेगा, करना होगा, जाना पड़ेगा, इस तरह से हम लोग समझते हैं। लेकिन जब हम लोग कंडीशनल सेंटेंस सीखते हैं इसी का, उस पर फिर हम लोग दूसरा तरह से उसको हम लोग करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। भी जैसे कि आपको बोलना है कि मुझे खेलना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा, उन लोगों को देखना पड़ेगा। जब भी इस टाइप के आपका सिचुएशन क्रिएट्स होता है, आपको बोलना पड़ता है अंग्रेजी में, तो ये फॉर्मूला लगा के आपको बोलना है। जैसे कि यहाँ पर है आई विल हैव टू स्टे हियर। आई विल हैव टू स्टे हियर का मतलब क्या होगा, आई विल हैव टू स्टे हियर का मतलब होगा मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ओके, नंबर 2 में है ही विल नॉट हैव टू डू दिस, उसको यह नहीं करना पड़ेगा या तो उसको यह नहीं करना होगा। इस तरह से आपको बोलना है। नंबर 3 में है विल यू हैव टू मेमोराइज, विल यू हैव टू मेमोराइज, क्या आपको यह याद करना होगा, या तो आपको बोलना पड़ेगा क्या आपको यह याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या सीखा, किसी भी काम को जब करना पड़ेगा, करना होगा, देखना पड़ेगा, देखना होगा, सोना पड़ेगा, सोना होगा, whenever we have to speak this kind of sentences we have to use this formula will have to plus verb first form। ओके, तो नंबर 2 पॉइंट में आते हैं would have had to के बारे में आप जानेंगे हम लोग। सी फ्रेंड्स, will का ही ये क्या है आपका, ये would जो है वुड विल का ही आपका सेकंड फॉर्म है। कभी कभी ये मॉडल वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो इसका भी अभी 2 रूप होगा वुड हैव हैड टू का। अगर हम लोग इसको कंडीशनल सेंटेंस में देखेंगे तो इसका मीनिंग दूसरा हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग इस लेक्चर पर कंडीशनल सेंटेंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ कंडीशनल सेंटेंस, हम लोग इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो अभी ये वुड हैव टू का यूज़ हम लोग कंडीशनल सेंटेंस की तरह नहीं करेंगे, इसका भी हम लोग दूसरी तरह से यूज़ करेंगे। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, वुड हैव हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट सेम जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, क्योंकि ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ शैल वी आइडेंटिफाई इफ़ अ सेंटेंस इज इन दिस फॉर्म लाइक वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू हम लोगों को
यूज़ करना है या नहीं, किस तरह से हम लोग जानेंगे। सी फ्रेंड्स, तो उसको जानने के लिए किस टाइप का सिचुएशन होना पड़ेगा, किस टाइप का वहाँ पर वो सिचुएशन क्रिएट होना पड़ेगा, तब आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है टू अंडरस्टैंड विद ईज, आई हैव रिटन इन हिंदी। करना पड़ता होगा, जाना पड़ता होगा, खेलना पड़ता होगा, सोना पड़ता होगा। जब भी इस टाइप का वाक्य आप लोगों को बोलना पड़ेगा, जैसे कि अब यहाँ पर है ही वुड हैव टू कॉल मी, ही वुड हैव टू कॉल मी, उसको मुझे कॉल करना पड़ता होगा, इसका ये होगा। नंबर 2 में है दे वुड नॉट हैव टू, दे वुड नॉट हैव टू मीट अस, उन लोगों को हम लोगों से नहीं मिलना पड़ता होगा, नहीं मिलना पड़ता होगा। नंबर 3 में है वुड दे हैव टू मीट यू, क्या उन लोगों को तुमसे मिलना पड़ता होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा, वर्तमान में रहकर हम लोग कुछ कल्पना करते हैं, एट प्रेजेंट वी इमेजिन सम थिंग्स, और उसी को जब हम लोग बोलते हैं तो उस वक्त हम लोगों को वुड हैव टू का यूज़ करना है। जैसे कि अभी मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि उसको वहाँ पर जाना पड़ता होगा। अभी वो ये ना फ्यूचर है ना पास्ट है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको अभी पढ़ना पड़ता होगा, उसको खेलना पड़ता होगा, उसको सोना पड़ता होगा, उसको देखना पड़ता होगा। जब भी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग वी आर इमेजिनिंग, हम लोग इमेजिनिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि वो अभी उसको उसके साथ सोना पड़ता होगा, उसको उसके साथ जाना पड़ता होगा, उन लोगों को हम लोगों के साथ बात करना पड़ता होगा। तो इस टाइप के वाक्य को हम लोग जब भी इंग्लिश में बोलेंगे तो वुड हैव टू का यूज़ लगा के बोलते हैं। तो जैसे कि आपको बोलना है कि उसको सुबह उठना पड़ता होगा, सो ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह से बोलना पड़ेगा। जैसे कि है कि उन लोगों को शाम तक रहना पड़ता होगा, सो दे वुड हैव टू स्टे टिल इवनिंग, दे वुड हैव टू स्टे टिल इवनिंग, शाम तक उन लोगों को वहाँ पर रुकना पड़ता होगा। तो उस टाइप के कंडीशन में हम लोग वुड हैव टू का यूज़ करते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो थर्ड पॉइंट पर हम लोग सीखने जा रहे हैं अभी यहाँ पर वुड हैव हैड टू के बारे में। सो वुड हैव हैड टू का यूज़ कहाँ करते हैं, वुड हैव हैड टू का यूज़ करते हैं जैसे कि आपका होगा करना पड़ा होगा, देखना पड़ा होगा, सोना पड़ा होगा, खेलना पड़ा होगा। दैट मीन्स पास्ट एक्शन को जब हम लोग इमेजिन करते हैं तब हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना होता है वुड हैव हैड टू। हिंदी में इस तरह से हम लोग सोचते हैं, करना पड़ा होगा, देखना पड़ा होगा। ये क्या है, ये है पास्ट एक्शन का हम लोग इमेजिन करते हैं, जो बीता हुआ एक्शन को हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तब वुड हैव हैड टू। लेकिन यहाँ पर वुड हैव टू का यूज़ हम लोग कब करते हैं, प्रेजेंट एक्शन को जब हम लोग इमेजिन करते हैं, प्रेजेंट एक्शन को, डोंट बी कंफ्यूज इन वुड हैव टू एंड वुड हैव हैड टू। प्रेजेंट एक्शन जैसे कि आपको बोलना है कि वह उसको सोना पड़ता होगा, उसको देखना पड़ता होगा, उसको खेलना पड़ता होगा, ये प्रेजेंट है। उसे जाना पड़ा होगा, उसे देखना पड़ा होगा, उसे खेलना पड़ा होगा, ये हो गया हम लोगों का पास्ट एक्शन जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं। तो इसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट वुड हैव हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट या तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रेडिकेट, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे सेंटेंस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो उदाहरण में मैंने यहाँ पर लिया है ही वुड हैव हैड टू लिसन टू हिम, ही वुड हैव हैड टू लिसन टू हिम के मतलब क्या होगा, उसे सुनना पड़ा होगा। नंबर 2 में है सी वुड हैव हैड टू फॉलो हिम, उसे उसका पीछा करना पड़ा होगा, उसे उसका पीछा करना पड़ा होगा। नंबर 3 में है राम वुड हैव हैड टू बीट हिम, ट्वाइस आई हैव रिटन बीट हियर, राम वुड हैव हैड टू बीट हिम, राम को उसे मारना पड़ा होगा। तो जब भी इस टाइप के वाक्य का हम लोगों को इंग्लिश में बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब हम लोग वुड हैव हैड टू का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, पढ़ता होगा मतलब वर्तमान में हम लोग कल्पना कर रहे हैं, पढ़ा होगा पास्ट के एक्शन को हम लोग कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, ये तो हम लोगों को समझ में आ ही गया है। ये यहाँ पर सर्टेनिटी है, यहाँ पर रियल इमेजिनेशन है। करना पड़ा, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, हम लोगों ने यहाँ पर सीखा।
तो इसी के ऊपर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। कंडीशनल सेंटेंस में जब हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस वी सी इन कंडीशनल सेंटेंस। उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर बहुत ही बेनिफिट साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तब